नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। जी हाँ, तय हो चुका है कि अगले महीने से अब OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में आएंगी। पहले 5 जून को अनुराग कश्यप की फिल्म आएगी, नेटफ्लिक्स पे है, चोक्ड, पैसा बोलता है। और दूसरी फिल्म जो 12 जून को है, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, शुजित सरकार की गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना हैं। इसलिए भी उसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये 2 बड़े कलाकार और जिनका थिएटर वैल्यू है, जो थिएटर पर देखे जाते हैं। अनुराग कश्यप की फ़िल्म के बारे में थोड़ी बहुत धारणा है कि चलो ये नेटफ्लिक्स के लिए ही बनाई गई थी और बहुत छोटी फिल्म है, लेकिन अमेज़ॉन ने जिस तरीके से घोषणा की है और नेटफ्लिक्स जिस तरीके से लगा हुआ है जुगाड़ में, उससे साफ दिख रहा है कि इस पूर्णबंदी और अनिश्चितता के दौर में फिल्म निर्माताओं के लिए एक खिड़की सी खुल गई है। कुछ तो रोशनी आ रही है, उम्मीद की रोशनी कह सकते हैं, उम्मीद की किरण कह सकते हैं इसको। कहीं दिख रहा है उनको कि अब उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उनकी फिल्में दर्शकों तक पहुंचेंगी। हाँ, मीडियम बदल गया। अब यह पर्दा वैसा बड़ा पर्दा नहीं रहेगा, छोटा पर्दा हो गया है थोड़ा। लेकिन देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों पे ऐसी सुविधाएं हैं और जिन्होंने अपने घर पे स्क्रीन लगा रखे हैं, प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, उनके लिए इसके आनंद में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। और दूसरी बात रही दर्शकों की, तो मैं याद दिलाऊं आप सभी को कि पिछले कई सालों में हम सभी दर्शकों की यह आदत हो गई है धीरे धीरे कि हम अपने मोबाइल तक पे वीडियोस, फिल्मों और YouTube का आनंद लेते हैं और उसे गौर से देखते हैं और तल्लीन रहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म पर आने से रसास्वादन में कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। हाँ, ये सुविधाएं OTT प्लेटफॉर्म ने ज़रूर दे दी हैं फिल्मकारों को, लेकिन साथ ही उनकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं। चुनौतियां इस तरीके से बढ़ा दी हैं कि पिछले दिनों मैंने जिक्र किया था धूमकेतु का रिव्यू करते समय इस बात का कि अब चुनौती इसकी नहीं है कि बॉक्स ऑफिस पर आपके सामने कौन है। अब तो सामने कोई नहीं है आपके। जिस समय आपको देख रहे होंगे लोग, जिस समय दर्शक आपका लिंक खोलेगा, उस समय सिर्फ आपको देख रहा होगा। उस समय आपकी जो रचना है, आपकी जो फिल्म है, वही उसके सामने रहेगी और उसी पर उसका पूरा ध्यान रहेगा। चुनौती ये बढ़ी है, चुनौतियों के हिसाब से बात करूं तो, कि अब दर्शकों के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वे उस आलस्य में नहीं रहेंगे कि चल यार आ गए हैं सिनेमा घर, अब देख ही लेते हैं इसको, चलो अभी नहीं मज़ा आया, इंटरवल के बाद शायद आ जाए। यहाँ OTT प्लेटफॉर्म उनको ये सुविधा दे रहा है कि वे फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक भी उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और ये फास्ट फॉरवर्ड बटन पर उसकी उंगली बहुत तेज़ी से काम करेगी। और अगर उसे थोड़ा भी एहसास हुआ कि इस फिल्म में आनंद नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको स्टॉप बटन दबाने में देर नहीं लगेगी। और ये स्टॉप बटन सबसे बड़ी चुनौती हो गई है आपके लिए, आप फिल्मकारों के लिए, कि आप किसी फिल्म को कितना इंटरेस्टिंग बनाकर उसके लिए पेश करते हैं। अब वे दिन गए कि जब बॉक्स ऑफिस पे आपकी फिल्में प्रचार से और बड़े स्टार्स की वजह से और आइटम सॉन्ग की वजह से और दूसरी वजहों से दर्शक बंधे चले जाते थे और देखने लगते थे। हो सकता है आज भी दर्शकों का एक हिस्सा ऐसी फिल्मों में रुचि ले, लेकिन ज़्यादातर दर्शक और OTT प्लेटफॉर्म के यूजर्स की उम्र का अगर ख्याल करें, उम्र को देखें, तो ये ऐसे दर्शक हैं जो दुनिया के तमाम बेहतरीन शोज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। उनको अगर अपनी भाषा में भी आपने ढंग की फिल्म नहीं दी, मनोरंजक फिल्म नहीं दी, तो वे, अगेन मैं कह रहा हूँ, स्टॉप बटन दबा देंगे।
तो आज आपकी सबसे बड़ी चुनौती है कि इस स्टॉप बटन से कैसे आप जूझें कि घर में बैठा दर्शक वहाँ तक न पहुँचे। और वो तभी होगा जब आपकी फिल्म, जब आपकी सीरीज़ में यह रोचकता लगातार बनी रहेगी। यह रोचकता ज़रूरी नहीं है कि थ्रिलर से हो या वायलेंस से हो या सेक्स से हो। एक अच्छी कहानी भी बांध कर रखती है। हम किरदारों के साथ जुड़ते हैं और देखना चाहते हैं कि उस किरदार के साथ क्या होता है। तो सारी बात अब पटकथा पे आ गई है। पटकथा इतनी चुस्त रखनी पड़ेगी, संवाद ऐसे सटीक रखने पड़ेंगे, दृश्यों की संरचना ऐसी रखनी पड़ेगी कि दर्शक बंधे रहें। और यकीन करें, मुझे तो यही लग रहा है कि अब OTT प्लेटफॉर्म को ध्यान में रख करके, वैसे दर्शकों को ध्यान में रख करके फिल्में आएंगी और यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। मैंने पिछले दिनों राजमौली साहब का जिक्र किया था। राजमौली साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इस बीच दर्शकों का जो एक्सपोजर बढ़ा है, उसकी वजह से वे दुनिया की तमाम क्वालिटी प्रोडक्ट देख रहे हैं। अब अगर थोड़ी भी कोताही हुई हमारी तरफ से, फिल्मकारों की तरफ से, तो वे दुनिया की किसी भाषा में जाकर के फिल्म देख सकते हैं। एक भाषा के प्रति जो वफादारी होती थी, स्थानीयता होती थी कि हमें हिंदी ही देखना है, अब ऐसी कोई मजबूरी या दबाव नहीं रह जाएगा। इसलिए भी कि जो विदेशी भाषाएं हैं या जो देश की दूसरी भाषाएं हैं, उनके भी सबटाइटल साथ में रहते हैं, उनकी भी डबिंग हो जाती है। अपनी भाषा में उन फिल्मों को देखने की सुविधाएं बढ़ गई हैं। तो तैयार हों बंधु, कमर कसें, खुद को तैयार करें, अपनी फिल्मों में सुधार करें, फिल्मों को बांधें, कसें, थोड़ी भी ढील न छोड़ें और ये ख्याल रखें कि दर्शक की उंगली के नीचे स्टॉप बटन है। आपकी प्रतियोगिता अब उस स्टॉप बटन से है। तो शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप देखते रहें सिनेमा हॉल।